स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर बिहार में बवाल लगातार जारी है। उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार सरकार की निंदा करते हुए ये कहा है कि ये फैसला सही नहीं है। आपको ये बता दें कि आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जेल नियम में किए गए बदलाव के बाद अब आनंद मोहन को 4 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है, दलित विरोधी फैसला इसे बताया जा रहा है, तो वहीं अब आईएएस एसोसिएशन ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ये लिखा गया है कि आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की हत्या की थी। ऐसे में ये बेहद दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। ये बड़ी बात आईएएस एसोसिएशन ने अपने ट्वीट में लिखी है। साथ ही इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की ओर से एक नोट भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और ये कहा है कि ये जो नीतीश कुमार सरकार का फैसला है, ये पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं निराशा उनके लिए बढ़ाएगा। उसमें ये भी लिखा गया है कि एक आईएएस अधिकारी की हत्या के आरोप में दोषी को कम जघन्य कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इस तरह का संशोधन जो एक लोक सेवक के हत्यारे की रिहाई की ओर उसे ले जाता है, न्याय से वंचित करने के बराबर है। ये नीतीश कुमार सरकार का फैसला लोक सेवकों के मनोबल को गिराने वाला है, यानी जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनके मनोबल को ये फैसला गिराएगा। लोक व्यवस्था को कमजोर किया जाता है और न्याय के प्रशासन का मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने बिहार सरकार से ये अनुरोध किया है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया कैदी वाले नियम में 10 तारीख को। कल आनंद मोहन की रिहाई के भी आदेश दे दिए गए। सब कुछ एकदम त्वरित गति से हो रहा है और सिर्फ एक खूनी को जेल से निकालने के लिए राज्य सरकार ने नियम बदल दिया, क्योंकि पलटू राम को मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक की चाहत है। देखिए बिहार की राजनीति किस स्तर पर गिर गई है कि राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को छोड़ा जा रहा है, कानून बदला जा रहा है। आपको ये बता दें कि बिहार में इस वक्त आनंद मोहन जो है उनकी रिहाई को लेकर बवाल लगातार जारी है। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार ने 27 अपराधियों को रिहा करने की एक लिस्ट जारी की है। इसमें एक बड़ा नाम है पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का, जो गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए अब नीतीश सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को जेल के नियमों में बदलाव किया। 2012 के नियम 481 में संशोधन किया गया था। आनंद मोहन के बेटे चेतन बिहार की महागठबंधन सरकार के साझेदार आरजेडी के विधायक भी हैं। आनंद मोहन इन दिनों अपने बेटे चेतन आनंद की रिंग सेरेमनी के लिए पैरोल पर आए हुए थे। उनकी बेटे की सोमवार यानी 24 अप्रैल को पटना में सगाई हुई। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे। चेतन आनंद की शादी मई में है और इस तरीके से उससे पहले आनंद मोहन की रिहाई ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। ये सवाल उठाती है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री को जेल के नियमों में ही बदलाव करना पड़ा आनंद मोहन की रिहाई के लिए। आखिर कौन सा ये समझौता है, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार सरकार घिरी हुई है। इसी को लेकर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो बीजेपी नेता अमित मालवीय हो, फिर चाहे वो सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने
याद दिलाया है कि किस तरीके से आनंद मोहन को सिर्फ जेल से रिहा कराने के लिए नियम में बदलाव कर दिया गया। ये तमाम अब कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है इस पूरे मामले को लेकर। और आपको ये बता दें कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर बाहुबली आनंद मोहन पर नीतीश कुमार इतने मेहरबान क्यों हैं। ना सिर्फ वो पूर्व सांसद रहे हैं बल्कि एक बाहुबली नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है जिस तरीके से वो सांसद रहे हैं। लेकिन अब बिहार में जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में ही बदलाव कर दिया ताकि आनंद मोहन को जेल से रिहा किया जाए। अगर देखें कि उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी तो उन्हें दरअसल 4 साल और अभी जेल में रहना था, लेकिन इस नियम में बदलाव के बाद अब आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से जेल मैनुअल का संशोधन किया गया है और इस 27 में 7 वैसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनको अगले 2 साल तक प्रति माह थाने पर आकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो नीतीश जी, ये कौन सा कानून का राज है? आप ही ने कानून बनाया, 2016 में आप ही ने संशोधन किया कि जो बलात्कार का मामला, बलात्कार में हत्या का मामला, 14 साल से कम उम्र के बच्चे की हत्या का मामला हो या फिर तस्करी में हत्या या आतंकी हमले में हत्या, और उसी में जोड़ा गया था कि अगर सरकारी सेवा में कार्य के दौरान अगर किसी की हत्या की जाती है तो ऐसे लोगों को रेमिशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है कि अपराधियों के बल पर जब आप लोग बूथ लूट लिया करते थे, वो जमाना चला गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, बिहार में या देश में हम कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं हो सकते। अपराध जिसने भी किया उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। आनंद मोहन की रिहाई पर जहां बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार और साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमलावर है, तो वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की विधवा जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने निराशा जाहिर की है और कहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसने एक ईमानदार अधिकारी को मारा था, उसको जैसी सजा मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिली। उसकी रिहाई का सबको विरोध करना चाहिए। साथ ही उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि इस फैसले के लिए बिहार की जातीय राजनीति जो है वो जिम्मेदार है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों लाया गया उनको बाहर, क्यों लाया गया, आपको क्या लग रहा है? बिहार गवर्नमेंट से आपको बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है। तो आरोप लगातार नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। सवाल कई पूछे जा रहे हैं कि बाहुबली आनंद मोहन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि आनंद मोहन जैसे बाहुबली को, जो कि एक आईपीएस अधिकारी की हत्या का आरोपी है, दरअसल उसे रिहा किया जा रहा है। आपको ये बताते हैं कि 1994 में आनंद मोहन को दोषी करार दिया गया था। आनंद मोहन को 1984 में गोपालगंज के जिला अधिकारी यानी डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था जिसमें सरकारी कर्मचारी की हत्या का जिक्र था। बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक 2012 में ये संशोधन किया था। इसके बाद बिहार सरकार के विधि विभाग ने आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर है, जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां ये कहा है कि ये एक दलित विरोधी फैसला है, तो वहीं बिहार की डिप्टी
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि ये कानून सम्मत फैसला है, यानी जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन कानून में बदलाव भी आपकी ही सरकार ने किया है, ये भी तेजस्वी यादव को नहीं भूलना चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो पूरी आईएएस लॉबी है उसने अब इस पूरे मामले की निंदा की है और ये कहा है कि दरअसल ये जो लोक सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मनोबल को ये फैसला गिराएगा और इस तरीके से अगर फैसले लिए जाएंगे, इस तरीके से अगर कानून में संशोधन किया जाएगा तो आने वाले वक्त में भी कुछ इस तरह की तस्वीर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में हर कोई जानता है कि किस तरीके का गुंडा राज फिलहाल बिहार में चल रहा है, किस तरीके का सरकार का नेतृत्व बिहार में है, किस तरीके से वहां न सिर्फ एक के बाद एक तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार कुछ मामलों में बेहद तानाशाही रवैया दिखा रही है। इस तरीके से एक नियम में बदलाव कर एक आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में मिली हुई है उसे 4 साल पहले रिहा किया जा रहा है ताकि एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है बटोरा जाए, क्योंकि जिस तरीके का बाहुबली कहीं न कहीं नेतृत्व जो है आनंद मोहन कर रहा है, जिस तरीके के वो नेता रहे हैं, यही वजह है कि ये तमाम चीजें कहीं न कहीं देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह की सियासत जो है वो फिलहाल बिहार में चल रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर बवाल लगातार जारी है और पूछा जा रहा है कि वोट के लिए आखिर इंसाफ के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है। The law and order in Uttar Pradesh has never been so much under control, and when I'm saying it, I say it with all the authority. I have also been the Director General of Police of Uttar Pradesh for 2.5 years, and I have seen the mijaz and also the control of crime and law and order. Unprecedented positive results have come in the last 6 years. आनंद मोहन के लिए बिहार सरकार ने जेल कानून बदला। कानून में बदलाव के बाद आनंद मोहन को 6 साल की छूट मिल गई। ये लगातार जो जानकारी है वो सामने आ रही है और बिहार में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन अब बहुत जल्द जो है वो परमानेंट जेल से रिहा होने वाले हैं। चूंकि नियमों में बदलाव किया गया है तो कुल मिलाकर यही वो पूरी तस्वीर है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल जारी है। अब आईएएस एसोसिएशन ने निराशा जाहिर की है और बिहार में नीतीश कुमार सरकार की निंदा करते हुए ये कहा है कि ये फैसला सही नहीं है और नीतीश कुमार बेहतर होगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। चूंकि उनका बेटा जो है चेतन आनंद दरअसल वो आरजेडी का मौजूदा वक्त में विधायक है आरजेडी से, तो जाहिर तौर पर ये किस तरह से एक आरोपी को, एक अपराधी को जेल से रिहा करना, 27 अपराधियों की लिस्ट जारी करना, वो 27 अपराधी जो कि जेल की सजा काट रहे हैं, जो कि आरोपी हैं, दोषी करार दिए गए हैं, इस तरीके से उनकी रिहाई और बाहर आकर जिस तरीके का आतंक उनकी तरफ से देखने को मिलेगा उस पर दरअसल सवाल लगातार उठ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि पैरोल पर जब आनंद मोहन बाहर आए थे तो उनसे एएनआई ने बातचीत की थी। पत्रकारों ने पूछा कि जो पहले वाले आनंद मोहन थे और बाहर निकलने वाले आनंद मोहन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो आनंद मोहन का जो जवाब था वो ये था कि देखिए नेचर और सिग्नेचर, ये उनका जवाब था। जो पहले वाला आनंद मोहन थे जो एक लोग जानते थे, तो क्या निकलने के बाद फिर से कुछ वैसा ही तैयारी की जाएगी? आपकी जो पार्टी जो खत्म हो चुकी है क्या उसको फिर से जिंदा किया जाएगा? देखिए नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही समाप्त होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक बाहुबली नेतृत्व उनका रहा, किस तरीके के वो नेता हैं, किस तरीके से एक आईएएस की हत्या के मामले में दोषी करार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन अभी भी तेवर कहीं ना कहीं वही है। और यही वजह है कि जी कृष्णैया जो कि आईएएस अधिकारी थे, उनकी पत्नी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अब नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लगातार अब नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं कि क्या वोट बैंक के लिए इस तरीके का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं कि किसी को इंसाफ मिल जाए। अब उससे भी समझौता बिहार में नीतीश कुमार सरकार करती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।